नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं इसी को आगे चलाते हैं। जो हमने पढ़े थे वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलन, इसके बाद में जो पर्यावरणीय सम्मेलन है उनको हम देखते हैं। ये पर्यावरणीय सम्मेलन जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो और जो हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे हमारे कोर्स में अंकों की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, और वैसे हम देखें तो कंपटीशन एग्जाम में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सम्मेलन है। इनको हमें याद करना है और बार बार रिपीट भी करना है, साथ ही इनको हम आगे तक भी याद करें, क्योंकि हर कंपटीशन एग्जाम में कहीं ना कहीं इन सम्मेलनों का जिक्र होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था आपको। तो देखते हैं एक एक करके सम्मेलन। हमने पढ़ा था उसके बाद नगोया सम्मेलन या नगोया प्रोटोकॉल। तो नगोया क्या है? नगोया एक शहर है, इसका जापान का। जापान के शहर में 29 अक्टूबर 2010 को जैव विविधता और सतत पोषणीय विकास के लिए एक प्रोटोकॉल पे हस्ताक्षर किए गए। और प्रोटोकॉल जानते हो, प्रोटोकॉल होता है किसी भी क्रिया को लेकर के एक नियमबद्ध तरीके से उसको लागू करने की जो प्लानिंग है वह क्या है? प्रोटोकॉल है। और उसे नियम के आधार पर इसको लागू किया जाता है। एक होता है समझौता, एक होता है प्रोटोकॉल। समझौते में कोई देश है कुछ अपनी कमियां, उसकी देशों की कमियां अगर आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रोटोकॉल में सभी देशों को जितना जितना आदेश दिया गया है उसी आदेश पर उनको काम करना पड़ता है। तो ये प्रोटोकॉल है। हमने इससे पहले क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा था, उसी रूप में है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल कहाँ? नगोया शहर में। कब हुआ? 29 अक्टूबर 2010 को। किसके लिए था? जैव विविधता के लिए और सतत पोषणीय विकास के लिए संधि पे हस्ताक्षर करवाए गए थे। इसके बाद डरबन सम्मेलन का नाम पहले भी आया था। डरबन कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में। दक्षिणी अफ्रीका में जो डरबन है वहाँ पे क्या हुआ था? वहाँ पे 2011 में 17वां जलवायु सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? 17वां जलवायु सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? डरबन में। और आपने अभी पढ़ा इससे पहले कि 16वां जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? वो हुआ था आपके कानकुन के मेक्सिको में 2010 में। तो 16वां कानकुन के मेक्सिको में हुआ था, 17 का हुआ था आपके डरबन में। इसके बाद हम बात करें दोहा सम्मेलन। दोहा कहाँ का नगर है? तो एक बार एक राजधानी और याद करते हैं, कतर जो एशिया का देश है उसकी राजधानी क्या है? दोहा। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। दोहा जो है उसमें सम्मेलन हुआ नवंबर 2012 में। कब हुआ? नवंबर 2012 में। सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? जलवायु परिवर्तन को रोकना। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? जलवायु सम्मेलन। क्या कहते हैं? जलवायु सम्मेलन। ये आपका डरबन का भी क्या था? जलवायु सम्मेलन था। और कानकुन का भी क्या था? जलवायु सम्मेलन था। अब इस सम्मेलन से कानकुन का जलवायु सम्मेलन मिला हुआ है। कैसे? कानकुन सम्मेलन हम देखेंगे, हमने पढ़ा है, एक बार रिपीट करेंगे। कानकुन सम्मेलन में आपके हरित कोष की बात हुई थी। हरित कोष के निर्माण के लिए समझौता हुआ था और बोला था कि 100 करोड़ जो डॉलर है उसका कानकुन में जो है उसमें बोला था कि कितने करोड़? 100 अरब डॉलर की स्वीकृति
कानपुर में आपकी मिल गई थी, किसके लिए? हरित कोष के बनाने के लिए। किसके लिए? हरित कोष बनाने के लिए। और वो स्वीकृति मिली और इस सम्मेलन में क्या बन गया? हरित कोष का निर्माण हो गया। दो याद रखना, स्वीकृति कब मिली? कानपुर सम्मेलन में। हरित कोष का निर्माण कब हुआ? हरित कोष का निर्माण हुआ आपके दोहा सम्मेलन में 2012 में। 10वें स्वीकृति, 12 में कोष का निर्माण हो गया। अब हरित कोष है संयुक्त राष्ट्र हरित जलवायु कोष। गठन कब हुआ? 18 नवंबर 2012 को। याद करना तिथि 18 नवंबर 2012 को इस कोष का गठन तो दोहा सम्मेलन में हुआ, लेकिन कोष जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? इंचियोन सिटी। कौन सी सिटी? इंचियोन सिटी। इसको हम सोगड़ा सिटी बोलते हैं। सोगड़ा, सोगाड़ा या सोगड़ा। कहाँ पर है? दक्षिणी कोरिया में। तो याद करना क्या? हरित कोष का निर्माण हुआ 18 नवंबर 2012 को। समझौते पे हस्ताक्षर हुए थे आपके 2010 में कानपुर सम्मेलन में। हरित कोष बना 18 नवंबर 2012 को। मुख्यालय कहाँ रखा गया? इंचियोन सिटी सोगड़ा। इसको सोगड़ा सिटी बोलते हैं। कहाँ पर है? दक्षिणी कोरिया। अब इसके बाद बात करते हैं मिनी भाटा सम्मेलन। मिनी भाटा सम्मेलन है वो कहाँ पर हुआ? जापान में। कहाँ पर हुआ? जापान में। और जापान में कब हुआ? 2012 को। कब हुआ? 2012 को। और सबसे मेन बात है पारे पर, पारे के उत्पादन में क्या प्रतिबंध लगाया गया। और पता ही है पारा एकमात्र लिक्विड मेटल है। एकमात्र लिक्विड मेटल वो क्या है? पारा है। अब बात करूं मैं आपको कि यह पहला सम्मेलन था इस पारे को लेकर के, यानी पारे पे प्रतिबंध को लेकर के मिनी भाटा सम्मेलन पहला सम्मेलन था। पारे पर प्रतिबंध को लेकर 2012 में जापान में जो मिनी भाटा सम्मेलन हुआ ये पहला सम्मेलन था पारे के प्रतिबंध को लेकर। याद करना। इसके बाद सम्मेलन है वार्सा। वार्सा जो हमने पहले याद किया है कि पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा। पोलैंड कहाँ का शहर है? आपके यूरोप का। कहाँ का? यूरोप का। इसके बाद देखें तो 11 से 22 नवंबर 2013 को आपका कौन सा सम्मेलन? वार्सा सम्मेलन लागू किया गया या सम्मेलन आयोजित किया गया। और इस सम्मेलन में क्या मुख्य बात थी? जो आपका हरित कोष बना कब? दोहा सम्मेलन में। और जलवायु परिवर्तन संबंधी जो आपके समझौते हुए कहाँ? दोहा सम्मेलन में। इन समझौतों पर जो वार्सा जो पैक्ट है उसमें इन दोनों सम्मेलनों पर 2015 तक हरित कोष और जलवायु परिवर्तन संबंधी जो भी समझौते हैं उन पर बल दिया गया। और 2015 तक समझौते पर सभी के हस्ताक्षर और स्वीकृति की बात कही गई। सभी के हस्ताक्षर और सहमति की बात कही गई कि जितने भी देश है वो 2015 तक हरित कोष और जलवायु परिवर्तन समझौते पर क्या करे? हस्ताक्षर कर दे। इस पर बल दिया गया कि 2015 तक सारे के सारे देश क्या है? इस पे हस्ताक्षर कर दे। तो हमने ये सम्मेलन पढ़े हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं फिर नेक्स्ट और पढ़ते हैं। नगोया सम्मेलन कहाँ हुआ? नगोया में जापान के अंदर 29 अक्टूबर 2010। जैव विविधता सतत पोषणीयता इसका मुख्य उद्देश्य था। डरबन कहाँ हुआ? ये जलवायु सम्मेलन था, दक्षिणी अफ्रीका के डरबन में हुआ और 2011 में हुआ। दोहा, कतर की राजधानी दोहा में
ये भी जलवायु सम्मेलन था, 2012 में हुआ। इसमें हरित जलवायु कोष का निर्माण हुआ 18 नवंबर 2012। मुख्यालय इंचियोन सिटी सोगड़ा दक्षिणी कोरिया में रखा गया। मिनीबाटा पहला सम्मेलन था पारे पर प्रतिबंध को लेकर, जापान 2012 में। वार्सा सम्मेलन इस सम्मेलन से जुड़ा हुआ था कतर दोहा से। 11 से 22 नवंबर 2013 तक ये आयोजित हुआ पोलैंड की राजधानी वार्सा में। और इस पे 2 कोष बने थे, हरित कोष और जलवायु परिवर्तन जो संबंधित जो भी समझौते हैं उन पे देशों को 2015 तक समझौते के लिए कहा गया। इसके बाद देखते हैं लीमा सम्मेलन। लीमा पेरू है, पेरू की राजधानी नगर है लीमा। यहाँ 2015 में जो जलवायु सम्मेलन हुआ 20वां जलवायु सम्मेलन था। कौन सा था? 20वां जलवायु सम्मेलन था। कहाँ? लीमा की राजधानी पेरू में। जलवायु परिवर्तन के साथ साथ आतंकवाद जैसे मुद्दों को भी इस सम्मेलन में उठाया गया, क्योंकि G20 जो है उनका ये सम्मेलन था। जो G20 के सदस्य मिलकर के इन्होंने सम्मेलन किया था, तो इन्होंने जलवायु परिवर्तन के साथ साथ आतंकवाद जैसे मुद्दों को भी इस सम्मेलन में उठाया। इसके बाद पेरिस समझौता, सबसे महत्वपूर्ण समझौता है पेरिस समझौता, कि जिन देशों ने जलवायु हरित कोष जो बना था और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दे थे, कहा गया था कि 2015 तक सहमति बननी चाहिए। तो 2015 तक सहमति के लिए पेरिस समझौता जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुआ, कब हुआ? 12 दिसंबर 2015 को हुआ। ये जलवायु सम्मेलन सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जिन देशों के बारे में कहा गया था कि 2015 तक हस्ताक्षर कर दे, जितने भी देश हैं वो अपनी सहमति दायर करें। किसमें? वो अपनी सहमति दायर करें हरित कोष बनाने में और जलवायु परिवर्तन के लिए अपनी सहमति दे। तो इसमें 170 से अधिक देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। 2030 के साथ जो एजेंडा था इसका, 2030 तक हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि जो 2 डिग्री औसत तापमान है इसको कम ला देंगे। जो हमारा 2 डिग्री औसत तापमान बढ़ रहा है इसको कम लाएंगे। इसके लिए प्रयास के लिए कि मिनिमम हम सबसे पहले हमारा लक्ष्य क्या रहेगा कि 1.5 डिग्री हम पहले निश्चित कर देंगे, 1.5 डिग्री पे रोक देंगे। भाई कोई भी चीज है, अगर समस्या है तो समस्या बढ़ रही है और उसके साथ साथ हम क्या कर रहे हैं? उस समस्या को घटा रहे हैं। समस्या बढ़ रही है, हम उसको घटा रहे हैं, तो उससे वो समस्या कम नहीं होगी। सबसे पहले हम क्या करना पड़ेगा? समस्या की जड़ को रोकना पड़ेगा, फिर इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। एक बार उदाहरण दिया था कि कचरा डाल रहा है हम उठा रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं हम उठा रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं हम उठा रहे हैं, तो वहां उस क्षेत्र से कचरा साफ नहीं होगा। सबसे पहले कचरे डालने वालों को जागरूक करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे कचरा नहीं डालें। जब वो नहीं डालेंगे तब उस वहां पे हम साफ कर पाएंगे। तो वही है कि जो तापमान जो वृद्धि है उसके स्तर को लगभग 1.5 डिग्री तक ला करके और फिर प्रयास किया जाए और तापमान स्तर को बहुत ही जो वृद्धि हो रही है उसको कम किया जाए, जिससे क्या हो, जलवायु में ये परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन को हम रोक सके। तो 2030 तक का एजेंडा, 2030 तक के एजेंडे में हस्ताक्षर किए गए इन देशों द्वारा। इसी के बाद विश्व पृथ्वी सम्मेलन हुआ 2016 में, 22 अप्रैल 2016 में। और आपको पता है 22 अप्रैल को आपके क्या बनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। 22 अप्रैल को क्या बनाया जाता है? पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस। और सीधी सी बात है कि यूनाइटेड किंगडम जो है वहां पे ये 22 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है, वहां पे ये
20 मार्च को मनाया जाता है। यूनाइटेड किंगडम में कब? 20 मार्च को मनाया जाता है यूनाइटेड किंगडम में केवल। कहाँ? 20 मार्च को मनाया जाता है और बाकी जगह 22 अप्रैल को, पूरे विश्व में 22 अप्रैल को। अभी 46वां जो पृथ्वी सम्मेलन था न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया, इसकी थीम थी पृथ्वी के लिए वृक्ष। पृथ्वी के लिए वृक्ष। क्या थीम थी? पृथ्वी के लिए वृक्ष। अब इस पृथ्वी सम्मेलन में क्या कहा गया? इस पृथ्वी सम्मेलन में कहा गया कि इस पृथ्वी सम्मेलन में वृक्षों के विकास के लिए बात कही गई। लेकिन पृथ्वी सम्मेलन में जितने भी सदस्य थे जिन्होंने पेरिस समझौते में हस्ताक्षर किए थे, वो सारे के सारे सदस्यों ने भाग लिया था। सबके सब सदस्यों ने भाग लिया था और जो सहमति बन गई थी उन मुद्दों की, वो सहमति आगे प्रेषित की गई थी। कौन से सम्मेलन में प्रेषित की गई? 2016 के पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? न्यूयॉर्क में हुआ था। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार अपने महत्वपूर्ण सम्मेलन जो हमारे पाठ्यक्रम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट थे, वो हमने इस वीडियो के माध्यम से पढ़े हैं। अपने जितने भी महत्वपूर्ण सम्मेलन हैं उनमें हमें करना क्या है? सबसे पहले कि हमें जलवायु के सम्मेलन जो थे हमारे कोर्स में, ओजोन के लिए थे, हरित गृह प्रभाव के लिए थे, उनको अलग अलग सारणीबद्ध करना है। और क्या याद करना है? इनकी डेट याद करनी है और इनकी जगह याद करनी है। डेट और जगह याद करनी है, साथ ही साथ मुख्य मुद्दे भी इनके देखने हैं। सबसे पहले डेट और फिर जगह, उसके बाद में क्या है? मुद्दे हमें देखने हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ पर्यावरणीय सम्मेलन जो हुए उनके अकॉर्डिंग पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कुछ दिनांक है जो दिवस के रूप में हम पर्यावरणीय जो बदलाव है उसको रोकने के लिए और लोगों को जागरूक बनाने के लिए कुछ दिवस बनाते हैं। और ये दिवस है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम दिवस क्यों बनाते हैं, किसी की जन्म जयंती क्यों बनाते हैं? क्योंकि हम उनके आदर्शों को प्राप्त कर सके। और किसी भी पर्यावरण से जुड़े मुद्दे पर हम दिवस क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हम पर्यावरण के उस मुद्दे को जान सके, प्रति वर्ष जान सके कि ये मुद्दा हमारे लिए कितना भयंकर है और इसको हम कम नहीं करेंगे, इसके मुद्दे को हम पॉजिटिवली या सकारात्मक नहीं लेंगे तो ये देश के विकास पूरे विश्व के विनाश के लिए क्या है? एक भयानक समस्या बनकर के सामने आ जाएगा। तो देखते हैं डेट जो भी है। प्रमुख दिवस, देखो प्रमुख दिवस जो हमारे कोर्स में है वही है और यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है। तो बार बार रिपीट करेंगे तो ये दिवस सारे याद हो जाएंगे, या कुछ इवेंट्स के साथ इनको हम जोड़ लेते हैं, उसके साथ याद हो जाएगा। विश्व धरोहर दिवस, विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल। और विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस जो आपका 2016 का पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 46वां, 22 अप्रैल को हुआ था। तो ये 22 अप्रैल जो आपका विश्व क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव विविधता दिवस, जीवों को बचाने के लिए जैव विविधता, ये 22 मई को। विश्व जनसंख्या दिवस, ये तो आपके आया हुआ है पहले भी, क्योंकि इस दिन आपके 11 जुलाई 1987 में विश्व की जनसंख्या 5 अरब हो गई थी। 5 अरब हो गई थी। यूगोस्लाविया में 5 अरब जो बच्चा जन्मा था, तो इसलिए 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। हिरोशिमा अटैक हुआ था, इसलिए हिरोशिमा दिवस 5-6 अगस्त को। ओजोन दिवस बताया था 16 सितंबर, ओजोन दिवस। हरित उपभोक्ता दिवस 28 दिसंबर। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, भोपाल में गैस का रिसाव हो गया था जिससे काफी लोग मृत्यु के घाट उतर गए थे, 2 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर को। और विश्व पर्यावरण दिवस, ये तो आया था 5 जून, विश्व
पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने विश्व में प्रमुख वैश्विक पर्यावरणीय सम्मेलनों के साथ साथ प्रमुख दिवसों को देखा। अगले वीडियो के माध्यम से कुछ संस्थाएं हैं जो वैश्विक स्तर पर कार्य कर रही है पर्यावरण के मुद्दों को लेकर के, उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।